डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आगरा के सहाय गांव से। ये गांव है उत्तर प्रदेश का और आज इस गांव में बात होने वाली है सरकार की उस योजना पर जिस योजना के बारे में सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जी हां, हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो चलिए आज इस गांव से इस योजना पर चर्चा करते हैं। किस तरह से विज्ञान की मदद हमारे किसानों को मिल रही है, किस तरह से धरातल पर इस योजना का किसानों के घर, किसानों के जेब तक फायदा पहुंच रहा है। क्या हर किसान, हर गांव जो पात्रता रखते हैं वहां तक ये योजना पहुंच रही है या नहीं? ढेर सारे सवाल होंगे, अन्नदाताओं से मुलाकात होगी। चलिए चंद कदमों की दूरी है, यहीं से सहाय गांव चलते हैं, अन्नदाताओं से मिलते हैं। तो आइए चौपाल चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जान लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई और इससे हमारे किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। पीएम किसान योजना सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि किसानों का सही सम्मान है। किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे किसानों को उत्पादन लागत की तुलना में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। इसी कड़ी में 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई ताकि देश के छोटे मझोले सीमांत किसानों की मदद हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश में किसानों को हर साल 3 किस्तों के रूप में किसानों को 6,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है। प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो आगरा के एक और गांव में पहुंच गए हैं और आज चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर। एक बार भाई तालियां अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है आगरा डिस्ट्रिक्ट के सहाय गांव से आ रही है। ये गांव कितना जागरूक है, कितना विज्ञान के साथ जुड़कर काम कर रहा है और किस तरह सरकार से जुड़ा हुआ है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तमाम कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान भाई। और तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है। महिलाएं जो इस गांव की, कभी इन्होंने घर की चौखट को नहीं लांगा है, लेकिन बदलाव आज 2025 में ऐसा कि पुरुषों के, बुजुर्गों के बराबर, ससुर के बराबर बैठकर आज की चर्चा हो रही है। ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, इस बदलाव पर चर्चा करेंगे। लेकिन अधिकारियों से ही शुरुआत करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि से किस तरह से जो है कृषि विज्ञान केंद्र के साथ काम किया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर संदीप सिंह, मृदा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र से। मैम, किसान सम्मान निधि में जो भी किसानों को समस्या आती है उस समस्या को हम कृषि विभाग से दूर करवा के और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा के और पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें जल्दी जल्दी सम्मान निधि प्राप्त हो, जिससे किसान अपना काम चला सके। कितनी आबादी है इस गाँव की? मैम, इस आबादी 10 से 12 हज़ार की आबादी होगी इस गांव में। छोटा भी नहीं है पर ठीक ठाक गांव है मैम, बड़ा गांव है। बड़ा गांव है। और अगर इस बड़े गांव की बात करें, सम्मान निधि के अलावा हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, सोइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा कार्ड की बात करें, क्योंकि तमाम किसानों के लिए ऐसे कार्ड बने हुए हैं, क्या है इनके पास? हाँ मैम, ये किसान क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, सुविधा ले भी रहे हैं। और रही मृदा की बात, मृदा में जैसे मैंने बताया कि पीएच यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 8 हो रहा है, लगभग 8 के करीब है। और क्योंकि रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग होने के कारण ये पीएच मान बढ़ रहा है। किसानों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अधिक से अधिक अपनी हरी खाद या कार्बनिक खादों का प्रयोग करें और अपना जो पीएच जो बढ़ा हुआ है, इसी जो बढ़ रही है, वो अपनी कम करें और अपनी उपज को बढ़ाएं।
लेकिन जब आप खुलेआम ये कह रहे हो कि यहाँ की जो मिट्टी है उसके धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो सुधारने का काम भी हमारा ही है। हाँ, सुधारने का भी काम है, इसलिए हम उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें प्राकृतिक खेती या कार्बनिक खेती की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं और उन्हें तरीके बता रहे हैं कि अपनी मिट्टी का आप स्वास्थ्य कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, हाँ। मेरा नाम शिवम प्रताप है और मैं विशेषज्ञ हूँ कृषि प्रसार का, कृषि विज्ञान केंद्र आरबीएस कॉलेज आगरा से। जी, अगर आपने कहा कि जिस तरह आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं और आबादी 10 से 12 हज़ार की है, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है किस तरह के नए कदम उठा रही है कि हम बराबर किसानों को आज की खेती के साथ जोड़ सकें? आज आप पहले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कृषि में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आई है हमारी मृदा, जो आज हमारे क्षेत्र की धीरे धीरे करके ख़राब हो रही है और उसकी वजह हम ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे पशु थे वो आवारा छोड़ दिए, जिसकी वजह से आज ना हमको शुद्ध गोबर मिल रहा है, ना हम खाद तैयार कर पा रहे हैं। तो हम किसान भाइयों को समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग में हम यही बताते हैं कि आप मृदा जांच का नमूना कैसे लेंगे, आप अगर गोबर की खाद बना रहे हैं तो उस गोबर की खाद को कैसे तैयार करेंगे, और प्राकृतिक खेती, कार्बनिक खेती, आपकी ऑर्गेनिक खेती, इन सभी की हम ट्रेनिंग्स उनको समय समय में किसान भाइयों को दे रहे हैं। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और महिलाएं हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बाबा से पूछ लेते हैं, हमारे किसान भाई जी। बाबा खड़े हो जाइए। राम राम बाबा। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल सिंह है। कोमल सिंह जी। बाबा, उम्र इतनी है कि आपने इस गांव में बहुत कुछ देखा, गांव की उस तस्वीर को भी और आज की भी, कितना बदलाव आपकी आंखों के सामने हुआ? अब तो बहुत हो गया है, दूना हो गया है, तिगुना हो गया है। क्या क्या बदलाव हुआ? पहले सभी बात का विकास बहुत अच्छा है। अब बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्ची भी पढ़ रही हैं, बच्चे भी नौकरी भी कर रहे हैं, किसान अपनी खेती भी कर रहे हैं अच्छी तरह से, अपनी फसल उगा रहे हैं, चरी बाजरा है, जो आलू जो होते हैं, लाया जो अपनी सबको करते हैं, और सरकार से भी सहयोग मिलता है, उनसे भी सहयोग लेते हैं और मेहनत भी करते हैं। जितनी किसानों की उम्मीद होती है, आपने नई सरकार चुनी, आपने वोट दिया, तो आपकी बहुत सारी उम्मीद होती है कि सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। क्या ये सरकार किसानों के लिए काम कर रही है? कर रही है साहब, हमारे लिए तो, अन्नदाताओं के लिए कर रही है? हाँ, सबके लिए कर रही है, सबको दे रही है। सम्मान निधि कहते हैं कि एक ऐसा सम्मान हर घर घर दिया जा रहा है, क्या वो 2000 रुपए आपके घर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं? हमको मिलते हैं, सबको मिलते हैं, जो किसान हैं, जिनका केसीसी लोन है उनको लोन वैसे मिल रहे हैं, सबको और कुछ ना लोन उनको भी मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे, ये सम्मान कितनी मदद करता है किसान की? अरे साहब, जैसे डूबते को तनख्वाह मिल जाए उसी से वो बचा रहता है, जी। कुछ न कुछ तो सहारा मिल ही रहा है। खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, वो आप आसानी से ले आते हैं। अब साहब महंगाई बढ़ गई है, ये बढ़ जाए तो ये आशा कर रहे हैं और अच्छा है। बिल्कुल, डूबते को तिनके का सहारा, और ये सहारा थोड़ा और बढ़ा दिया। हाँ, और बढ़ा जाता है और अच्छा है, गरीब लोगों का अच्छा हो जाएगा, क्यों किसान तो गरीब ही रहता है। अन्नदाता गरीब नहीं होता, उसका नाम अन्नदाता है, वो पूरे देश को खाना खिलाता है। जरूरत है कि उसे अब जागरूक होना पड़ेगा। ये जो विज्ञान है, कृषि विज्ञान केंद्र, इनसे कितनी मदद मिलती है? इनसे भी मिलती है। अब जैसे प्रकृति परमात्मा की कृपा से हमारी फसल पिट गई है। बेटी, बहुत धन्यवाद। अब मैं इस पर एक सवाल का जवाब लूंगी, जो हमारे यहाँ पर अधिकारी जी बैठे हुए हैं। जी सर, एक बार आप खड़े हो जाइए। जैसे इस बार हमारे किसानों की फसल जो है खराब हो गई, ज़्यादा बारिश होने की वजह से, इसके लिए अगर किस तरह की सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से दिलाने की कोशिश? यदि इन लोगों ने फसल बीमा करवा रखा होगा तो जो भी इनका नुकसान है वो इनको मिल सकता है जी। और अगर इन्होंने नहीं करवाया, इस बार पहली बार करे, तब भी हो जाएगा? नहीं मैम, तो नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा जी, यानी कि अगर फसल बीमा, किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है, और वो तो बिल्कुल है कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपको उसका भुगतान मिल जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। जी भाभी, आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी है, गांव शाही है। जी, इसी गांव की रहने वाली है? जी। आज जो मैं देख रही हूँ कि बूढ़े बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, महिलाएं बराबर बैठी है, ये क्या है, बदलाव है? ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव बहुत अच्छा है, काफ़ी दिनों से आया है कि महिलाएं समूह में भी जुड़ के अपने रोजगार चला रही हैं। सभी समूह की महिलाओं को बहुत लाभ मिला है समूह से जुड़ के। और हमारे गांव में तो बच्चियां भी पढ़ रही हैं और लड़के भी पढ़ रहे हैं। हमारे गांव से लड़के भी नौकरी लग रहे हैं, लड़कियां बराबर में नौकरी कर रही हैं, तो फिर कुर्सी पे बैठने वाली तो अलग ही बात है जी। यानी कि स्वयं सहायता समूह, इस समूह से महिलाओं को मदद मिल रही है? मदद मिल रही है मैम। जैसे क्या क्या मदद? सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब? हाँ, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, और भी रोजगार है, अपनी खुद की कॉस्मेटिक की दुकान वगैरह, अच्छे रोजगार चला रही हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रही हैं। एपीओ भी बनाया है मिलके सभी दीदियों ने हमारे। अच्छा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी आप? जी जी, समूह की कितनी महिलाएं जुड़ी हो इसमें? उसमें 1500 महिलाएं।
1500 महिलाएं, यानी कि गांव की सभी महिलाएं लगभग अगर बात करें तो समूह के साथ जुड़ी हुई है। जी, समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जागरूक गांव है इसका मतलब। जागरूक गाँव है। और आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो कैसा था और आज कैसा है? बहुत बदलाव आया है मैम, उस समय से लेके आज तक तो बहुत बदलाव हो गया है। विभाग जो है, विज्ञान जो है, जैसे आत्मा, नाबार्ड, कृषि विज्ञान, कृषि विभाग कैसे मदद करते हैं? कृषि विज्ञान ये मदद करता है, हम जब केवी केंद्र पर जाते हैं तो समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं हमें, वहाँ से बीज भी प्राप्त होता है जो कि पोषण वाटिका बनाती हैं महिलाएं अपने घरों में लाके, बीज सब्जियाँ, उससे हमें क्या होता है कि शुद्ध सब्जी खाने को मिलती है, प्राप्त होती यानी है। कि आपको किचन गार्डनिंग करना भी सिखाया जाता है? सब कुछ सिखाया जाता है जी। और उसके लिए अच्छे बीज भी दिए जाते हैं? अच्छे बीज भी दिए जाते हैं कृषि केंद्र से ही। ठीक है, बैठ जाए। बहुत धन्यवाद जी। जी, खड़े होइए भाभी। नमस्कार जी। नमस्ते दीदी। क्या नाम है आपका? राधा देवी साई। राधा देवी, साई से। अच्छा, आप भी समूह से जुड़ी हुई हैं? हाँ समूह से हाँ, जुड़ी समूह से जुड़ी। क्या यहाँ अगर हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि, जो 2000 रुपए है, सास है, ससुर है, जिसके नाम जमीन है, जो पात्रता रखता हो, आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मिल रही है। मिल रही है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। और सड़क, बिजली, पानी? सड़क भी है, पक्की सड़कें हैं, बिजली भी है, पानी भी मिल रहा है। आज मैं देख रही हूँ कि बहुत बारिश हो रही है इस समय। पक्के मकान है या कच्चे? पक्के मकान है, पक्का शौचालय भी है, सारी सुविधाएं पहुँच गई। सारी सुविधाएं। क्या कहेंगे, गांव ने कितनी तरक्की कर ली? गांव ने बहुत तरक्की की है, बहुत बदलाव आया। पहले क्या कच्चे शौचालय थे, कच्चे मकान भी थे, रहने के लिए भी जगह नहीं थी, छप्पर वगैरह डले थे, पानी मकानों में बहता था, मतलब खाना बनाने की भी बहुत दिक्कत। अब तो पक्के मकान हो गए, पक्की शौचालय, बाहर भी नहीं जाना पड़ता। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, महिलाओं की बात करें या खेती बाड़ी की बात करें, सरकार मदद कर रही है? हाँ, कर रही है मदद। हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे, योगी सरकार जो है कहते हैं कि महिलाओं के लिए काफी महिलाओं को सशक्त बनाने पर काम कर रही है, तो क्या हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनी? हाँ, बिल्कुल आत्मनिर्भर है महिलाएं, बहुत बहुत जागरूक हो गई हैं, मतलब किसी से ना डरती हैं ना झुकती हैं, मतलब अब उन्होंने जो कह दिया हमें ये करना है तो करना है ना। हाँ, मतलब ससुर सास सब भी सहयोग देते हैं कि मतलब हमारी बहुएं मतलब ऐसा कोई काम। एक बार भाई तालियां इस गांव के लिए। बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत धन्यवाद। अगर गांव के बड़े बूढ़े महिलाओं का, बेटियों का सम्मान और सपोर्ट करेंगे तो वाकई ये गांव बहुत आगे बढ़ेगा। इस तरह और भी हमारे किसान भाई है। जी बाबा, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, गांव साई का रहने वाला हूँ। जी, घबरा रहे हैं या फिर इतनी आवाज है आप? नहीं, आवाज़ तो तेज है खूब, लेकिन आवाज़ तेजी से बोल नहीं रहा हूँ, मतलब अच्छी नहीं लगती ज़्यादा तेजी से बोलने की। थोड़ा ऊंचा बोलिए कि आज पूरे हिंदुस्तान को बताना है कि ये जो गांव है, यहाँ के जो किसान हैं, वो कैसे विज्ञान और सरकार की मदद ले रहा है। बहुत अच्छी तरह से ले रहा है जी, किसान विज्ञान की तरफ से खूब अच्छी मदद मिल रही है हमारे को, खाद बीज की सब चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बीज भी मिलता है हमारे को वहाँ से, हम यहाँ पे ला के उसको बोते हैं। क्या बीज मिलने से किसान की तरक्की हो जाती है? बीज मिलेगा तो पैदावार अच्छी हो रही है, उससे हमारी अच्छा बीज मिल रहा है तो अच्छी पैदावार हो रही है। पहले जैसे हम घर का ही बीज बोते थे तो कम पैदा बैठती थी, अब नया बीज आता है हमारे पास तो नई फसल होती है, तो उसमें पैदावार अच्छी होती है, विकास होता है हमारा। आज की खेती को जो विज्ञान की खेती कहते हैं, वो कैसी खेती है, कैसे करते हैं आप? आज की खेती तो मतलब हम तो अपने स्वयं जैसे खाद बीज आता है, डाई है, डीएपी वगैरह, इसको ला के बहते हैं, लेकिन अब हमारे लिए जागरूकता इन्होंने बताई है कि इसको छोड़ो, तुम देसी खाद वगैरह की मतलब उपलब्धि करो, अपने की घूरे का खाद जैसे बनाता है गोबर का, उसकी उपलब्धि करो और उससे मतलब तुम अपना आगे के लिए कदम बढ़ाओ आगे। यानी कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। जी। पीएम किसान सम्मान निधि, ये सम्मान सम्मानीय तरीके से आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, सब सम्मान के तरीके से मिल रहा है हमारे को, मिल रहा है। मिल रहा है। कोई बिचौलिया तो नहीं है? नहीं, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं। गांव में कोई ऐसी समस्या जो आपको लगती हो कि आज पूरा देश को पता होना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है गाँव के ऐसा अंदर। कैसे हो सकता है आपकी इतना बड़ा गांव और सब कुछ सुविधा है? ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ पर, कोई समस्या कोई समस्या नहीं। यहाँ की बेटियां, यहाँ के बच्चे सुरक्षित है? सब सुरक्षित हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सर्विस से जा रहे हैं, बच्चियां भी सर्विस से जा रही हैं और बच्चे भी मतलब सर्विस से लग रहे हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की सब चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। जी। हाँ जी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्राइम को लेकर बड़ी बातें होती थी, वो कम हुआ? ना, ऐसा तो कोई नहीं है अब यहाँ पे कुछ ऐसी तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। युवाओं से बात कर लेते हैं। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिव कुमार सोलंकी। जी सोलंकी, अगर मैं बात करूं आपकी, आप डॉक्टर किस चीज़ की डॉक्टर हैं? पशुपालन विभाग में डॉक्टर हूँ। अच्छा, पशुपालन में, और बिना पशु हमारे किसान खेती नहीं कर सकते, तो आपका और किसानों का सीधा जोड़ है। कहने का मतलब हो गया दोनों के बिना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसान या जो पशुपालन करते हैं
तो प्राकृतिक खेती के लिए पशु का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पशुओं के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, क्या क्या रख रखाव रखना चाहिए, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? पहले तो मैम चारे का रख रखाव अच्छा होना चाहिए। बाकी की मल्टीविटामिन्स और बाकी की जो दवाइयाँ दूरी हैं वो सारी चीज़ किसान को जानकारी होना चाहिए। ये ज़रूरी है गाँव में पशुपालन के लिए। और कौन सी नस्ल जो है ज़्यादा यहाँ पर जो होनी चाहिए किसानों के लिए? साहीवाल नस्ल है साहीवाल नस्ल है जो गाय और भैंस में मुर्रा नस्ल है। और बकरी में? बकरी में तोतापरी। हमारे यहाँ बकरी पालन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बकरी पालन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, तमाम विभागों से हमारी बात हो रही है और तमाम हमारे अन्नदाता जो है अपने गांव को अपने विज्ञान के साथ किस तरह मदद लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे किसानों से, हमारे अन्नदाताओं से, हमारे विज्ञान से कि किस तरह से विज्ञान जो है हर सुविधाएं, हर जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। जी, आप खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम सहायक लैब के पद पे हूँ और मेरा जो कार्य है वो हम लोग हर साल जो है किसानों की 5 से 6 हज़ार जो है किसानों की मिट्टी जांच करते हैं हम आगरा की। ठीक है, तो आगरा वासियों का और सहाय गांव की अगर हम बात करें, इसके लिए मेरा एक सवाल है कि ये मिट्टी की जांच कराएं, तो मिट्टी की जांच आप कब करते हैं? मैम, जब हमारे यहाँ जो है 30 से 40 सैंपल आ जाते हैं तो हम तभी उनकी जो है मिट्टी की जांच कर देते हैं। चलिए, दूसरा सवाल, मिट्टी कहाँ से ले, कब ले, सही समय क्या है? मैम, किसान जो है अपने जैसे अपना उसका खेत है वो रेक्टेंगल के हिसाब से खेत के चारों कोनों से 1-1 मीटर छोड़ करके वो जो है जेड स्क्वायर में अपना जो है वी आकार का गड्ढा बनाए। 6 से 8 इंची का एक गड्ढा वो बनाता है और साइड वाली जो ऊपर से नीचे तक की जो 0 से 8 mm की जो वो है लेयर है उसको काट करके अपने इकट्ठी करे। इकट्ठी करने के बाद उसको जो है एक जगह इकट्ठी करता है। इकट्ठी करने के बाद उसको छानने के बाद पॉलीथीन में अपना नाम और अपना एड्रेस और गांव का नाम डाल करके वो कृषि विज्ञान केंद्र पे दे सकते। अच्छा, अगर किसान आपके पास नहीं आता है तो क्या आप किसानों की कोई ट्रेनिंग किसी के माध्यम से इनसे मिट्टी लेके जांच करते हैं? मैम, हम अभी चंबल फर्टिलाइज़र के साथ पिछले 3 साल से जो है हम लोग गांव-गांव में जा कर के कैंप लगा करके मिट्टी जांच करते हैं। एक और सवाल है कि यहाँ पे तमाम किसान हैं, उनमें से कुछ किसानों ने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है, तो आप इनकी मिट्टी के सैंपल्स लेंगे और आने वाले समय में यानी कि कुछ महीनों में इनकी मिट्टी की जांच करके आप देंगे? जी मैम। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। चौपाल का मतलब ये भी हो जाता है कि अगर कोई किसानों को समस्या है तो उसका सीधा समाधान भी होना चाहिए। जी, भाभी आप खड़ी हो जाइए। नमस्ते। नमस्ते मैडम, मेरा नाम राजमाला है, मैं साई की रहने वाली हूँ। देखिए, समय बदल गया है कि अब महिलाएं अपना नाम बताती है कि मेरा नाम राजमाला है। पहचान पति के नाम से नहीं, यानी कि खुद भी अपनी पहचान बना रही है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये बताइए, जो पहले रोक टोक था कि घूंघट में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, बैंक नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, मार्केट नहीं जाना, आज सब काम कर रही हैं आप? नहीं मैम, अब कोई रोकवान नहीं है। अब हमारे पति भी, हमारे ससुर भी, सास भी और गांव के जो सब महिलाओं को कोई भी नहीं रोकता है। अब सब जाती हैं, बैंक भी जाती हैं और कृषि केंद्र भी जाती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं। वहाँ से हमने ट्रेनिंग भी ली है। आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है? हमने ली है, सिलाई की ली थी हमने, और अचार की भी ली है, खाद की भी ली है
और जो मैडम त्रिपुरी मैडम है उन्होंने हमको बीज भी दिया था, जिससे हमने वो बनाया था किचन गार्डन। उससे अभी भी हमने की है, तोरइयाँ भी बई हैं और घिया भी लगाया है जी। अभी यानी कि घर के लिए सब्जियां आपने लगाना सीखा और घर पे सब्जियां लगाई हैं। खेतों में क्या होता है, किसकी खेती होती है? बाजरा होता है, गेहूँ भी होता है और धान भी होते हैं, लाया भी होता है जी। हाँ, आलू भी करते हैं और भिंडी। कृषि विज्ञान केंद्र से मदद लेने के बाद में कितना बदलाव आया? अच्छा है मैडम, मदद हुई जीवन में? बहुत अच्छी मैडम की है। कृषि विज्ञान ने हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए खूब मदद की है जी। बैठिए, हमारी महिलाओं ने एक नहीं दो नहीं कई ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन को सुधारा है जी। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं दीप्ति सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र भिजपुरी में कार्यरत हूँ। अब ये जो समूह है आपके बारे में बात कर रहा है, हमारी जो महिलाएं हैं समूह की जो बना हुआ है, इसमें किस तरह की ट्रेनिंग जो है केवीके देता है? सामान्यतः तो हम समूह के साथ साथ जो महिलाएं समूह में नहीं भी जुड़ी हैं, हम उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और साथ में जो समूह हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई। तो इस तरीके की चीज़ें वो सीख कर अपने स्वयं के रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। साथ साथ में जैसे अभी हमारी कुछ कृषक महिलाओं ने आपको बताया कि पोषण वाटिका, तो हम पोषण वाटिका पर भी काम कर रहे हैं, जो कि सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिविलेज में लाई जा रही है कि जो हमारी कृषक महिलाएं हैं वो अपने घर पर शुद्ध सब्जियां उगाकर उसको कंज्यूम कर सकें। क्योंकि क्या होता है, जब समय सब्जियों का रेट बहुत ज़्यादा होता है या अन्य कोई कारण है, तो पहले अभी जैसा हमने बताया कि महिलाओं को थाली में सब्जी पहुंचती ही नहीं थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए भी हम जो है पोषण वाटिका विषय पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि ताकि महिलाओं को प्रतिदिन सब्जी का वो मिल सके, साथ में ये अपने स्वरोजगार को भी स्थापित कर सके। इस गांव में ऐसी बहुत सी महिलाएं जो सिलाई का, मोमबत्ती का, बत्ती का बिजनेस कर रही हैं और जैसा भी आपको महिलाओं ने बताया कि ये अपने समूहों से लोन लेकर अपनी कोई कॉस्मेटिक की दुकान, कोई जनरल स्टोर, अन्य चीज़ें भी शुरू कर चुकी हैं। तो इन चीज़ों से महिलाओं को काफ़ी सहायता मिल रही है, जो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बहुत धन्यवाद। बैठिए, ये हमारा विज्ञान है और ये वो विज्ञान है जो अब किसानों की तरक्की के साथ साथ इनकी तस्वीर भी बदल रहा है। तो देखिए, आज की तस्वीर में हमारी ये जो महिलाएं हैं एक छोटे से गांव से हैं। इस गांव को आपने पहले नहीं सुना, आज इस गांव को सुनिए, समझिए और भारत के ऐसे ऐसे गांव में पहुंचकर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि विज्ञान अब लगातार काम कर रहा है। विज्ञान की कड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब हमारा किसान आज की खेती कर रहा है। स्मार्ट खेती, सरकार की तमाम योजना किसानों के घर पहुंच रही है। वो इसलिए पहुंच रही है क्योंकि किसान अब जागरूक हो गए हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। अब हमारी महिलाओं ने ये बेड़ा उठा लिया है कि हमारा गाँव, हमारे बच्चे, हमारी धरती यहाँ की जो इस गांव की है वो किसी से पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो आपने आज महिलाओं को सुना, तो चलिए इजाजत चाहेंगे। समय इशारा कर रहा है, इतना ही समय हमारे पास, लेकिन ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।